प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय इटली के G7 देशों की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं और पूरे विश्व की नज़र इस समय रूस और यूक्रेन के बीच होने जा रही स्विस शांति सम्मेलन पर है। भारत इस शांति सम्मेलन में मध्यस्थता कर रहा है और यह एक बड़ी बात है कि भारत को ये मौका उसके विश्व गुरु की छवि के कारण मिला है। आज के रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि क्यों भारत को इस मध्यस्थता का अवसर दिया गया है और यह भारत की जियोपॉलिटिक्स के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूं आपको यूबी न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। नए कार्यकाल की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ एक अच्छा मौका आया है। यह मौका है उस शांति सम्मेलन में मध्यस्थता करने का जिसे पश्चिम में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे महत्वपूर्ण शांति सम्मेलन बताया जा रहा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार तीसरा कार्यकाल हासिल करने वाले नरेंद्र मोदी आज सबसे वरिष्ठ और लंबे समय से सत्तारूढ़ वैश्विक नेताओं में शामिल हैं। खास बात यह है कि ग्लोबल साउथ का अग्रणी स्वर माने जाने वाला भारत पहले से ही रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित करने वाला जोरदार पक्षधर माना जा रहा है। शांति सम्मेलन में शिरकत करना भारत को ग्लोबल साउथ के प्रमुख हित रक्षक की भूमिका में सामने लाएगा, खासकर सप्लाई चेन में आ रही बाधाओं को दूर करने और ऊर्जा संकट में खाद्य असुरक्षा को संबोधित करने के लिहाज से। इसलिए भारत को यूक्रेन में शांति और क्षेत्र में स्थायी स्थिरता लाने वाले 3 स्तंभों के रूप में लोकतंत्र, कूटनीति और संवाद की अहमियत पर जोर देना चाहिए। यह शांति सम्मेलन ऐसे समय हो रहा है जब नए जनादेश की चमक तो मोदी के साथ जुड़ी हुई ही है, लेकिन भारत के G20 नेतृत्व की सफलता की आभा भी बरकरार है। रूस की सीधी निंदा न करने के कारण जो यूरोपीय देश शुरू में भारत के रुख की आलोचना कर रहे थे, वो भी आलोचना का स्वर धीमा करते हुए उसे लुभाने में लगे हैं। जाहिर है यह सम्मेलन भारत और पीएम मोदी को शांति के अपने संदेशों के जरिए वैश्विक मध्यस्थ के रूप में नई दिल्ली की साख मजबूत करने का एक बेशकीमती अवसर दे रहा है। विकासशील देश कहते रहे हैं, अमीर देशों को उनकी अर्थव्यवस्थाओं की मदद के प्रयास बढ़ाने चाहिए। कोरोना महामारी में यह अर्थव्यवस्थाएं बुरी तरह प्रभावित हुई थी। युद्ध ने चुनौतियों को और बढ़ा दिया था। इसी का उदाहरण है ग्लोबल साउथ को मिलने वाली आधिकारिक विकास सहायता में कमी और इन अर्थव्यवस्थाओं पर कर्ज के बोझ में बढ़ोतरी। 2023 में भारत की सफल G20 अध्यक्षता, जिसने रूस यूक्रेन युद्ध पर संयुक्त घोषणा संभव बनाई और अफ्रीकी संघ का G20 में शामिल होना सुनिश्चित किया, उभरती वैश्विक व्यवस्था को आकार देने में भारत के बढ़ते प्रभाव का स्पष्ट संकेत है। ध्यान रहे, भारतीय प्रधानमंत्री राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि यह युद्ध का दौर नहीं है। इस संदर्भ में देखें तो एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में रूस को खरी खरी सुनाने की भारत की क्षमता उसे मौजूदा माहौल में महत्वपूर्ण स्वर बना देती है। भारत 2022 में आखिर में रूस द्वारा परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की आशंका का आकलन करने और उसे रोकने में अमेरिकी प्रयासों में भी भागीदारी कर चुका है। यूरोप में जल्द से जल्द शांति बहाल होना भारत के भी रणनीतिक हित में है। इस युद्ध ने भारत को रूस के पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों में संतुलन बनाए रखने के रस्सी पर चलने जैसे मुश्किल हालात में डाल रखा है। भारतीय प्रधानमंत्री की अगुवाई में चली शांति वार्ता न केवल एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उनकी व्यक्तिगत साख को मजबूत करेगी, बल्कि भारत की सफल मध्यस्थता की दीर्घकालिक फायदे भी होंगे। वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उभरती ताकत के तौर पर नई दिल्ली के लिए एक नेतृत्वकारी भूमिका व्यक्त की मांग है। यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि भारत की इस मध्यस्थता का असर किन देशों की मानसिकता पर पड़ेगा या नहीं, पर इस घटना ने भारत को विश्व पटल पर एक मजबूत देश के तौर पर पहचान बनाने पर यकीनन मदद की है। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट, और आपको यह कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।